नमस्कार, मैं अजहर, आप देख रहे हैं जनअधिकार न्यूज। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि कोरोना के बाद प्रॉपर्टी का हाल बड़ा ही ख़राब हो चुका था, क्योंकि लेवाल जो है बिल्कुल ख़त्म हो गए थे, बेरोज़गार हो गए थे। इस चक्कर में पूरे दुनिया में प्रॉपर्टी का काम बिल्कुल बैठ सा गया था। ऐसे में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आई है वो आई है जो बड़े बड़े डीलर हैं उनके लिए। तो हम यहाँ बात करते हैं पटेल ग्रुप के CEO से, जो कि इकरामुद्दीन पटेल हैं, और उनसे हम जानते हैं कि इस कोरोना काल में इनके साथ कैसी कैसी घटनाएं घटी हैं और इन्होंने जनता के लिए क्या क्या किया है। सर, सबसे पहले तो हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। नमस्कार जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। कोरोना के बाद से जो प्रॉपर्टी है इसमें काफ़ी गिरावट भी आई है और काफ़ी बेरोज़गार भी हुए हैं। तो इसमें आप लोगों ने किस तरह से उन ब्रोकरों को सपोर्ट किया है जो आपके लिए काम करते थे? सर, हमने उनके लिए जो उनके मंथली की जो सैलरी है वो उनको डिसाइड की है और वो उनको हम दे रहे हैं। जैसे उनका कोई काम होता है तो वो सैलरी रिफंडेबल होती है हमारी, क्योंकि हमारे पास जो ब्रोकर आते हैं वो केवल ब्रोकरेज पे ही वर्क करते हैं, सैलरी पे बहुत कम करते हैं। तो हम उनको एक बार पेमेंट दे देते हैं, उसके बाद में जैसे उनका कोई काम होता है तो वो रिफ़ंड हो जाती है हमारी सैलरी। जैसा कि हमने देखा है कि सरकार ने लगभग सभी स्टेटों को कुछ ना कुछ दिया है, तो क्या रियल इस्टेट को भी सरकार ने कोई तोहफ़ा दिया? नहीं सर, अभी तक तो रियल इस्टेट को कोई तोहफ़ा नहीं दिया गया, और हमारी मांग गवर्नमेंट से, राजस्थान गवर्नमेंट से यही है कि रियल इस्टेट को एक इंडस्ट्री का दर्जा दिया जाए, जिससे कि जितने भी हमारे जो बेरोज़गार भाई हैं, ब्रोकर हैं, उनको रोज़गार मिल सके। मतलब कि आप ही चाहते हैं कि सरकार एक तरह से एक लाइसेंस इशू करे उनके लिए जो मतलब ब्रोकर हैं? जी हाँ, हम यही चाहते हैं कि गवर्नमेंट इनको ऑथराइज़ करे कि ये किसी भी हर ब्रोकर को पहली बात तो ऑथराइज़ करे रेरा के थ्रू, और इनका इंश्योरेंस करे। करीब 10 लाख रुपए का हम इनकी मांग गवर्नमेंट से मांग करते हैं कि हर ब्रोकर का 10 लाख रुपए का इंश्योरेंस होना ही चाहिए, क्योंकि सारे दिन भर ये फील्ड में ही रहते हैं। कल ने खुदा न खास्ता कुछ गड़बड़ हो जाती है या एक्सीडेंट होता है तो उसका जिम्मेदार कौन है? कम से कम इनकी फैमिली को कुछ तो मिले, ये हम गवर्नमेंट से चाहते हैं। अभी तक आप लोगों ने इस पर कोई पेपर वर्क किया है? पेपर वर्क तो काफ़ी कर लिया, मगर गवर्नमेंट सुनने को तैयार ही नहीं है हमारी। तो आपने कहीं एप्लीकेशन दी है? नहीं सर, हमने कोई एप्लीकेशन नहीं दी अभी तक। यानी कि अभी तक सिर्फ आपकी ये मांग है, इसको आप आगे उठाना चाहते हैं और लगभग सभी डीलरों से अपील कर रहे हैं आप? जी बिल्कुल सर, हम ये चाहते हैं कि हर ब्रोकर एक प्लेटफार्म के ऊपर आ जाए और किसी के साथ में भी कोई धोखाधड़ी नहीं हो। और दूसरी बात, हम ये चाहते हैं कि जिस तरीके से कोर्ट के अंदर विदाउट वकील के कोई फाइल नहीं लगती है, इसी प्रकार से कोई भी अगर रियल इस्टेट की या प्रॉपर्टी कोई खरीदता है, खरीदार होता है, तो विदाउट ब्रोकर के कोई भी चीज़ खरीदे ना। हमने सुना है कि लॉकडाउन में आपने काफ़ी समाज सेवा की है और काफ़ी लोगों की मदद भी की है, तो इसमें आपके कितने ऐसे साथी हैं जिन्होंने आपके साथ काम किया था, उनकी मदद की आपने? सर, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, मदद तो हम लोग सभी की करते हैं और काफ़ी मदद की है। कई लंगर भी हमने चलाए हैं। इसके अलावा जो सरकार की एक स्कीम है 90B, इस पर हमने हमेशा देखा है कि दोनों सरकारें, चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, इनमें हमेशा तनातनी रहती है। तो इस चीज़ को लेके आप क्या सरकार से कोई मांग चाहते हैं? हम सरकार से यही चाहते हैं कि 90B के ऊपर या कोई भी प्रोसीजर रियल इस्टेट के ऊपर अगर गवर्नमेंट लेती है कोई भी डिसीजन, तो उसको बरकरार रखे दोनों गवर्नमेंट है। उस पर यह नहीं है कि कांग्रेस आती है और बीजेपी उसको हटा दे, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। रीरा को लेके केंद्र सरकार ने काफ़ी उलटफेर किया है, तो इसमें कुछ पेपर वर्क करके आप लोग इसको दोबारा से जिस तरह से पहले चलता था वैसे चलाना चाहेंगे? जी बिल्कुल, हम वैसे ही चलाना चाहेंगे जैसे पहले चलता था, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफिसों के लिए कम से कम 50,000 रुपये की रेरा फीस लेती है और ब्रोकरों के लिए कम से कम 10,000 रुपये की फ़ीस गवर्नमेंट ले रही है। तो हम ये चाहते हैं कि दोनों चीज़ें हटाई जाएँ, केंद्र सरकार की तरफ से हटाई जाएंगी, ये हमारी मांग है। तो यहाँ हमने बात की इकरामुद्दीन पटेल से, जो कि CEO हैं पटेल ग्रुप के, और उन्होंने जानकारी दी कि रीरा और 90B
और जो इनके ब्रोकर हैं उनके लिए सरकार क्या क्या करे और कैसे करे। हमारी भी मांग यही है कि सरकार अगर ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करे तो इस वक्त जो मंदी है रियल इस्टेट में उसको ख़त्म कर सकती है कुछ नई स्कीम लगाकर। तो अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं।